इसीलिए मोदी के दौरे को लेकर ऐसी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई जिसे भेदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। पीएम मोदी का रेल मार्ग से चिनाब और अंजी ब्रिज का उद्घाटन करते हुए श्री माता वैष्णो देवी माता कटरा स्टेशन रेलवे स्टेशन जाना, फिर जम्मू कश्मीर के दौरे का अहम हिस्सा ये पूरी तरीके से देखा गया। इसके लिए सिंगल कोच की इंस्पेक्शन कार इस्तेमाल की गई थी। सुरक्षा एजेंसियों ने महीनों पहले स्पेशल इंस्पेक्शन कार तैयार कराई थी। ये चलते फिरते बंकर की तरह होती है जिस पर गोला बारूद का भी असर होता नहीं। आपको बता दें कि पोलैंड के जरिए यूक्रेन के कीव जाने के लिए पिछले साल पीएम मोदी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रेल फोर्स 1 ट्रेन का इस्तेमाल किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सिंगल कोच वाली इंस्पेक्शन कार पर सवार थे तब ये बिजली से नहीं बल्कि डीजल से चल रही थी, ताकि किसी भी स्थिति में अगर पावर फेल हो जाती है या कर दी जाती है तो भी पीएम की सिंगल कोच वाली इंस्पेक्शन कार बिना रुके सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाती। जहां जहां पीएम को जाना था उस पूरे रूट को एसपीजी ने अपने सिक्योरिटी कवर में घेर रखा था। इतना ही नहीं, पूरे वक्त एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव मोड पर रहा और इसीलिए हम कह रहे हैं ये तो मोदी का मुसाद रहा, जहां अभेद्य किला में तब्दील कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा और किसी भी तरीके से जिसमें कोई भी किसी भी तरीके से परिंदा पर ना मार सके, ये पूरे इंतजाम थे। अंजीत चिनाब ब्रिज का उद्घाटन, हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम, गोला बारूद बम फेल, मोदी की बुलेट प्रूफ ट्रेन, रेल फोर्स 1 का इस्तेमाल, बंकर जैसी सुरक्षा बेमिसाल। क्या आपने भारत में बुलेट प्रूफ ट्रेन के बारे में सुना है? नहीं सुना है तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे और दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज चिनाब ब्रिज के उद्घाटन के लिए उन्होंने चिनाब ब्रिज से लेकर कटरा रेलवे स्टेशन तक एक इंस्पेक्शन कार का इस्तेमाल किया था और वो कोई मामूली कार नहीं था बल्कि वो थी बुलेट प्रूफ ट्रेन जो काफी ज्यादा सुरक्षित थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले और फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार 6 जून को जम्मू कश्मीर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा बहुत बड़ी चुनौती थी, खासकर पहाड़ी इलाके चिनाब और अंजी ब्रिज के उद्घाटन के समय। अभेद्य सुरक्षा बेहद जरूरी थी और वाकई ऐसी अभेद्य सुरक्षा तैयार की गई जो मिसाल बन गई। पीएम मोदी का रेल मार्ग से चिनाब और अंजी ब्रिज का उद्घाटन करते हुए श्री माता वैष्णो देवी माता कटरा रेलवे स्टेशन जाना जम्मू कश्मीर दौरे का अहम हिस्सा था। इसके लिए जो सिंगल कोच की इंस्पेक्शन कार इस्तेमाल की गई थी वह पिछले साल 23 अगस्त को यूक्रेन दौरे पर गए गोला बारूद हमले से भी बेअसर बुलेट प्रूफ रेल फोर्स 1 की तरह थी। दरअसल पहलगाम टेरर अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल अटैक किए थे उसे देखते हुए इस बार पीएम मोदी की जम्मू कश्मीर विजिट सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील थी। इसे देखते हुए पीएम की रेल मार्ग से चिनाब और अंजी ब्रिज विजिट के लिए सुरक्षा के बेहद खास इंतजाम किए गए थे। इसके लिए एजेंसियों ने महीनों पहले पीएम स्पेशल इंस्पेक्शन कार तैयार की थी जो यूक्रेन दौरे पर गए बुलेट प्रूफ रेल फोर्स 1 की तरह ही थी, जिसमें गोला बारूद का भी असर नहीं होता है। बता दें कि ये बुलेट प्रूफ ट्रेन चलता फिरता बंकर है। पोलैंड के जरिए यूक्रेन के कीव जाने के लिए पिछले साल पीएम मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, फ्रांस के राष्ट्रपति ने रेल फोर्स 1 ट्रेन का इस्तेमाल किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब रेल ब्रिज की पटरियों पर जिस बुलेट प्रूफ ट्रेन का इस्तेमाल किया वो काफी ज्यादा खास तरीके से डिजाइन की गई थी जो यूक्रेन के रेल फोर्स 1 की तरह बनाई गई। ये हथियारों से लैस था और इसके अंदर हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम है जिसे लगातार मॉनिटर किया जा रहा था। अंदर एक छोटी सी पेंट्री है। अगर आप देखेंगे तो ये इंस्पेक्शन कार आईसीएफ चेन्नई में बनाया गया और आर्मी की ओर से इसे खास तरीके से डिजाइन किया गया। हम इसे रेल फोर्स 1 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब प्रधानमंत्री पिछले साल पोलैंड के जरिए यूक्रेन कीव गए थे तो रेल फोर्स 1 ट्रेन का ही इस्तेमाल किया था। डीजल से चल रही थी इंस्पेक्शन कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सिंगल कोच वाली इंस्पेक्शन कार पर सवार थे तब यह बिजली से नहीं बल्कि डीजल से चल रही थी, ताकि किसी भी स्थिति में अगर पावर फेल भी हो जाती है या कर दी जाती है तो भी पीएम की सिंगल कोच वाली यह इंस्पेक्शन कार बिना रुके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाई जा सके। इस खास इंस्पेक्शन कार में 25 लोगों के बैठने की जगह थी।
जिसमें पीएम मोदी के अलावा कुछ दूसरे वीआईपी भी थे। बाकी सभी में एसपीजी कमांडो और सुरक्षा की दृष्टि से अन्य साजो सामान थे। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की बात हो या फिर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की बात हो या फ्रांस के राष्ट्रपति की बात हो, सभी लोगों ने क्यों जाने के लिए इसी रेल फोर्स 1 का इस्तेमाल किया था, जो बहुत ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। अगर हम बात करें चिनाब ब्रिज की, तो चिनाब ब्रिज से लेकर के अंजी खंड होते हुए कटरा रेलवे स्टेशन तक कुल मिलाकर के 26 किलोमीटर की दूरी थी। ये दूरी बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसे में आतंकवाद की घटना के बाद, जिस तरह से पहलगाम की घटना हुई, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था करनी थी। चुनौतियां ज़्यादा थी क्योंकि चिनाब ब्रिज से पाकिस्तान की सीमा मात्र 60 नॉटिकल माइल है। तो ऐसे में सुरक्षित रेल के जरिए प्रधानमंत्री को जाना था। तो इसीलिए बुलेट प्रूफ ट्रेन डिज़ाइन किया गया और ये बुलेट प्रूफ ट्रेन रेल फोर्स 1 की तर्ज पर बनाई गई। पूरे रूट को एसपीजी ने अपने कवर में रखा। इंस्पेक्शन कार में एक छोटी सी पेंट्री भी थी, जिससे यात्रा के दौरान वीवीआईपी को खाने पीने की चीजें सर्व की गई। इस खास इंस्पेक्शन कार को आजाद भारत की सबसे पुरानी इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री में महीनों की तैयारियों से तैयार किया गया था। इस दौरान इसमें एसपीजी के कहने पर कई तरह के बदलाव किए गए थे। यहाँ विजिट के दौरान प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की 5 इंस्पेक्शन कार का बंदोबस्त किया गया था, जिसमें से 2 अंबाला से भी मंगाई गई थी। लेकिन इनमें से एक, जिस पर पीएम मोदी सवार हुए थे, यह खास बुलेट प्रूफ वाली कार थी। टनल 35 से निकलने से कटरा रेलवे स्टेशन तक पहुंचने तक पूरे रास्ते चप्पे चप्पे पर पुलिस और फोर्स के जवान तो तैनात थे ही, पूरे रूट को एसपीजी ने भी अपने सिक्योरिटी कवर में घेर रखा था। इतना ही नहीं, पूरे वक्त एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव मोड पर रहा। मनोहर केसरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक तरफ तो पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद ये पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा था चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करना और अब ये सहूलियत आम लोगों से लेकर पर्यटकों और सेना के लिए शुरू करना, जिसका खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जायजा भी लिया। और ऊपर से ये जो अवैध किले जैसी सुरक्षा थी, ये भी भारत को और भारत के जो मजबूत कदम है उनको दिखाने और बताने के लिए काफी है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, इस पर बात करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। एनके सूद जी मेरे साथ में हैं, पूर्व अधिकारी रॉ से जुड़े हुए। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। जिस तरीके से हमने तस्वीरें दिखाई और रिपोर्ट दिखाई, मेजर जनरल कटोच, आपको क्या लग रहा है? पाकिस्तान के मुंह पर यह डबल तमाचा नहीं था? एक तरफ तो विकास के मामले में हमने कुछ कदम आगे बढ़ाकर पाकिस्तान को यह बता दिया कि चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करना, यहां ट्रेन का दौड़ना, इसके क्या मायने हैं, और ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तगड़ी सुरक्षा। धन्यवाद रचना जी। नहीं, देखिए, भारत के लिए जम्मू और कश्मीर का जो मामला है वो बहुत ही डेलिकेट मामला है, इसको हम कह सकते हैं। और अगर वहां पर कोई भी इंसिडेंट होता, खास करके जिसमें प्रधानमंत्री हो, तब देखिए पाकिस्तान इसका किस प्रकार से पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटता। तो ये तो सिक्योरिटी जो होनी थी वो तो 100% इस प्रकार की होनी थी कि भाई कोई वो मक्खी भी उधर आ ना सके। तो जिस प्रकार से उन्होंने की है, ये मैं समझता हूँ एक बहुत सोच समझ के की है। और ये बुलेट प्रूफिंग जो की है कोच की, ये भी बिल्कुल सही तरीके से किया। और ये जो 26 किलोमीटर का रूट है, आप यकीन करिए दोनों तरफ 5 किलोमीटर तक वो लोग होंगे, जिससे कि कोई भी वहाँ से गोली या इस प्रकार का कोई भी इंटरफेयर ना करे इस ट्रेन के साथ। एयर कवर जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान वहाँ से बहुत नज़दीक है, और अगर कोई मिसाइल फायर भी होती किसी कारण भी, तो हमारा एयर डिफेंस उसको पहले से ही पकड़ के रोक लेता। तो ये मैं समझता हूँ एक तरफ से एक पाकिस्तान को तो ये दिखाना भी था कि हमारी सुरक्षा इतनी तेज है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन दूसरी बात मैं समझता हूँ और जरूरी है, प्रधानमंत्री ने इस ट्रेन को, ये जो ब्रिज बनाई थी, ये पहली इस किस्म की ब्रिज है, सबसे ऊंची ब्रिज है पूरे विश्व में। और अब जाके ये पूरे श्रीनगर तक कनेक्टिविटी जम्मू से पूरी हो गई है। ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक स्टेप लिया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि जिस प्रकार से भारत अपनी तरक्की कर रहा है और किस प्रकार के जम्मू और कश्मीर खास करके जो हमारा यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, वो किस प्रकार से तरक्की कर रहा है, ये भी एक मैसेज अभी जारी है पाकिस्तान को।
आप देखोगे गिलगित बाल्टिस्तान के जो लोग हैं वो इस समय पर पाकिस्तान में यही बोल रहे हैं कि देखिए, कश्मीर, जम्मू कश्मीर में इतनी तरक्की हुई है, हम भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान में हम नहीं रहना चाहते हैं अभी। तो ये बात होती है जब आप इकोनॉमिकली आप उस मोड़ पर चले गए हो और देश को ले गए हो, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर अभी इकोनॉमिक और तरक्की के रास्ते पे चला है, ये मैं समझता हूँ एक नमूना है। और प्रधानमंत्री ने इस ट्रेन को इनॉग्रेट, इस पुल को इनॉग्रेट करना, और उसके बाद ये पूरा जो आपने दिखाया है, ये मैं समझता हूँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेजिंग है। इससे बहुत सारे मैसेजेस जाते हैं पाकिस्तान को और पूरे विश्व को भी, और मुझे लगता है भारतवासियों को भी बहुत मैसेजेस जा रहे हैं कि अगर हमने आगे चलना है तो इकट्ठे होके एक साथ जुट के हमको चलने की जरूरत है। बिल्कुल। एनके सूद जी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 6 जून का दौरा था, उससे कई बड़े संदेश गए। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को, आतंकवाद को ये बता दिया गया कि वहां चोट होगी, जहां से भारत के खिलाफ आंखें टेढ़ी करके देखने की कोशिश होगी। यानी आतंक पर यह कड़ी चोट थी। 170 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने का दावा, और वो तमाम तस्वीरें सामने आई। 9 आतंकी कैंप तबाह हो गए। उसके बाद में चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करना, यह भी एक बड़ा संदेश था। जाहिर सी बात है पाकिस्तान की निगाह इस पर भी होगी, क्योंकि पाकिस्तान तो इसी बात से चलता है। पाक अधिकृत कश्मीर को देख लीजिए, यहाँ कश्मीर को देख लीजिए, जमीन आसमान का अंतर है। पिछले कुछ साल में जम्मू कश्मीर के लोगों ने तेजी से ग्रो किया है। तो ये जो सिक्योरिटी के बीच पीएम मोदी पहुंचे, वहां से चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया, ये तस्वीरें पाकिस्तान को कैसी लगी होंगी? नेचुरली हिल जाएगा पाकिस्तान तो ऐसी चीजें देख करके। देखिए, जब पीएम मोदी पावर में आए थे तो उस टाइम पे पत्थर चलते थे कश्मीर के अंदर। धीरे धीरे सिचुएशन को संभाला गया, और सिचुएशन को संभालने से जब यहाँ पे आर्टिकल 370 हटा दिया गया यहाँ से, तो उसके बाद काफी चेंजेस आई हैं। डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो गया, क्योंकि जब वहां पे दूसरी गवर्नमेंट थी, यानी कि महबूबा की या अब्दुल्ला की, वो वहां की डेवलपमेंट होना नहीं देना चाहते थे। करप्शन का पूरा जोर था वहां पे, और जो सेपरेटिस्ट थे वो भी पैसा कमा रहे थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कश्मीर की डेवलपमेंट हुई, एक पहलगाम की जो इंसिडेंट है वो पाकिस्तान ने कोशिश की यहाँ पे डीरेल करने की, लेकिन जिस तरीके से वहां की डेवलपमेंट हुई, देखिए लाल चौक में कोई जाता नहीं था, लेकिन लाल चौक में अब लोग झंडा फहराते हैं, वहां पे हमारे झंडा वहां पे फहरता है। तो ये एक मैसेज जाता है पूरे वर्ल्ड को। इवन देखिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी चले गए थे कश्मीर के अंदर, लाल चौक में गए थे और देख के जाकर आगे वोटिंग भी की थी। उनके टाइम में ये नहीं होता था। लेकिन साथ में पीएम मोदी का एक बड़ा मैसेज है कि वो कोई भी काम कर सकते हैं, बड़ी बहादुरी से काम कर सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाकर के उन्होंने पाकिस्तान को ललकारा है, ये ट्रेन को यहाँ पे चला करके। देखिए, यहाँ पे बहुत से झटके थे पीएम मोदी को, बहुत से इशू से सबको पीएम मोदी ने कंट्रोल कर लिया। एक और बात कहूंगा कि जब मनमोहन सिंह पावर में आए थे 2004 में, तो उसके बाद उनकी पहली विजिट हुई थी कश्मीर के अंदर, और वो एक जो इनका वहां पे स्टेडियम है एक श्रीनगर के अंदर, वहां पे एड्रेस कर रहे थे। तो उस टाइम पे उनके ऊपर अटेम्प्ट होनी थी मिलिटेंट्स की, लेकिन उस टाइम पे रॉक एक ऑफिसर ने उनको सेव कर लिया, पूरी इंफॉर्मेशन दे दी, जिसकी वजह से जो एसपीजी है उन्होंने जो मिलिटेंट्स उनको अरेस्ट कर लिया। अब पीएम मोदी गए। देखिए, पीएम मोदी की जो सुरक्षा है बहुत महत्व रखता है। पीएम मोदी आज वर्ल्ड के अंदर ऐसे एक लीडर है जिनको सबसे ज्यादा खतरा है सिक्योरिटी का, उनकी अचीवमेंट की वजह से, उनके एटीट्यूड की वजह से। 2015 में पीएम मोदी टर्की गए थे G20 की समिट अटेंड करने, और उस टाइम पे पीएम मोदी की सिक्योरिटी को इतना खतरा था कि वहां पे 3 यहाँ पे स्पेशल फोर्सेस लगाई गई थी। यानी कि इजराइल था, उनकी मोसाद लगी हुई थी, साथ में MI6 थी जो ब्रिटिश एजेंसी है, और साथ में हमारी एजेंसी वो भी काम कर रही थी उनकी सुरक्षा के लिए। और उस टाइम पे 2 एयरक्राफ्ट खड़े किए गए थे उनके एयरपोर्ट पे, ताकि अगर एक एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचे तो दूसरा, एक एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचे तो दूसरा एक्टिव रहे। तो पूरे तरीके से पीएम मोदी की सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है। अगर आज पीएम मोदी कहीं भी किसी कंट्री के अंदर जाते हैं तो वो कंट्री के स्पेशल अरेंजमेंट करती है इनकी सिक्योरिटी का। पीएम मोदी गए थे 2018 में, फरवरी 2018 में पैलेस्टाइन, और वो गए थे जॉर्डन के अंदर। जॉर्डन में जाकर के उनको जॉर्डन हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया गया, और साथ में इजराइल ने इनके अपने 4 प्लेन इनके हेलीकॉप्टर के साथ लगाए इनके सिक्योरिटी के लिए। और इसीलिए आज पीएम मोदी जहां भी जाते हैं उनको स्पेशल सिक्योरिटी मिलती है उनकी अचीवमेंट की वजह से। और पीएम मोदी जितने इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के लिए, उससे ज्यादा पीएम मोदी की इंपॉर्टेंस है दिल्ली के लिए। और पीएम मोदी ने जिस तरीके से एक मैसेज दिया पाकिस्तान को, यानी कि पाकिस्तान की छाती पे बैठ करके उन्होंने पाकिस्तान को कहा हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और ये बड़ा मैसेज आता है कश्मीरियों को जो इंडिया के अंदर है कि पीएम मोदी आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, पीएम मोदी आपकी डेवलपमेंट चाहते हैं, पीएम मोदी चाहते हैं कि आप बड़े पूरे देश को ज्वाइन करें, और कश्मीरी हमको ज्वाइन भी कर रहे हैं। और एक दूसरा मैसेज है पाकिस्तान को और पीओके के लोगों को, और पीओके के लोग ये कह रहे हैं कि पीएम जिस तरीके से कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे ट्रेन लगा दी उन्होंने, इतना हाई एक ब्रिज बना के दिखा दिया इंडिया ने, और पीएम मोदी चले गए
जहां पे पाकिस्तान कहता है मिलिटेंसी है, पीएम मोदी ने कह दिया मिलिटेंसी कहीं भाड़ में, मैं तुम्हारी छाती पे चढ़ के आया हूं, यहाँ पे ट्रेन लेके आया, और ये ट्रेन आप देखिएगा एक दिन चली जाएगी पीओके के अंदर और पीओके हमारे कब्जे में आ जाएगा। मुझे लगता है इसके अंदर कोई डाउट की बात नहीं है, और यानी देर भी नहीं होगी इस इशू के एक ऊपर। ही तीर से कई वार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे में हुए हैं। मेजर जनरल कटोच, जिस इंस्पेक्शन कोच की हम बात कर रहे हैं, जिसे चलते फिरते बंकर की तरह देखा जा रहा है, क्या ये पहले से इस्तेमाल होता था? ये टाइम के साथ में इंप्रूव हुई हैं चीजें? जब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो जो स्थिति 1947 में थी वो अभी नहीं रही है। बहुत फर्क पड़ा है, हर हर साल में, हर डेकेड में फर्क पड़ता रहा है। मुझे याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और उड़ीसा में गए थे, तब मैं भी उधर था जब वहां पर वो साइक्लोन आया था, और वहां पर इस प्रकार की सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं थी, वो खतरा नहीं पाया जाता था। अब जाके इतना फर्क पड़ गया है, भारत अभी तरक्की के रास्ते पे जा रहा है, और एक ये जो खतरा जो है, जब भारत इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहा है, ये खतरा वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न देश, ये वेस्टर्न कंट्रीज को भी है, कि वो समझते हैं कि अगर भारत इतना मजबूत बन जाएगा तो एक कॉम्पिटिटर बन जाएगा, और कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं चाहता है। तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी आगे ले जा रहे हैं देश को, वो ये बात सही है कि कई दुश्मन भी बन जाते हैं, और विदेश में ये समझना कि नहीं अमेरिका हमारा फ्रेंड है, या इंग्लैंड के या फ्रांस के हमारे फ्रेंड है, वो बात सही है, लेकिन वहाँ पर दुश्मन भी बहुत होते हैं जो समझते हैं कि भारत की जो इकोनॉमिक तरक्की है उसको किस प्रकार से डिरेल किया जाए और प्रधानमंत्री मोदी को किस प्रकार से हटा दिया जाए। तो ये सिक्योरिटी रखना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, और हर साल ये बढ़ती जाएगी। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री अपने सिविल एयरक्राफ्ट में भी जाते हैं, वो भी जैसे अमेरिका का एयरफोर्स 1 है, भारत का भी भारत 1 है, तो वो बिल्कुल तरीके से वो प्रोटेक्टेड है, पूरी एयर स्पेस प्रोटेक्टेड होती है। उसमें कई चीज़ें होती हैं जो मिसाइल्स भी अगर भी लॉन्च हो गए उनको भी रोक सकते हैं, और जब रोड मूव होती है तो उसी प्रकार से प्रोटेक्शन होती है। तो ट्रेन मूव के लिए ज़्यादा करके प्रधानमंत्री ट्रेन में जाते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये रेल कोच बन गया है, तो अगर कहीं भी प्रधानमंत्री ने जाना होगा तो मुझे लगता है कि इसको भी इस्तेमाल कर लेंगे, और ये बहुत सुरक्षित तरीका है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। रचना जी, अब जिस तरीके से यहाँ हमने शो का नाम भी दिया मोदी का मोसाद, मोसाद जो कि अपनी इंटेलिजेंस के लिए जानी जाती है, ताकत के लिए जानी जाती है, इनके सूची, क्या आपको ये जो अभी सुरक्षा के इंतजाम थे, क्या आपको भी मोसाद की याद आई? देखिए ठीक बात है, क्योंकि मोसाद स्पेशली घिरा हुआ है दुश्मनों से, और उनको स्पेशली अपनी सुरक्षा करनी पड़ती है। छोटी कंट्री है इंडिया, और मोसाद, इंडिया कोई इजराइल का कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है, इंडिया एक बड़ी कंट्री है, तो इंडिया को अपने हिसाब से काम करना पड़ता है। और जिस तरीके से मोसाद ने अपनी कंट्री को सुरक्षित किया है दुश्मनों के बीच में बैठ करके, आज हमारे आसपास भी दुश्मन बैठे हैं, पाकिस्तान बैठा है, चाइना बैठा है, आज बांग्लादेश भी खड़ा हो गया, फिर इंडिया के अंदर भी बहुत से दुश्मन है, और फिर आज पूरा वर्ल्ड हमसे नफरत भी करता है बहुत, आप समझिए कि उसको जेलिसी भी है बहुत से। आज ट्रम्प भी देख रहे हैं कि मोदी ऊपर जा रहे हैं, तो ट्रम्प को भी हमारे से जेलिसी हो रही है। देखिए आज जो मोसाद ने काम किया है, मोसाद अपनी कंट्री के अंदर सुरक्षा अच्छे तरीके से मेंटेन करता है, फिर भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, जैसे हमास ने उनके लोगों को पे अटैक कर दिया। लेकिन पीएम मोदी जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से अपनी कंट्री को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से वो पाकिस्तान की छाती पे चढ़ करके मूंग टाल रहे हैं, और ये जो उनकी विजिट है कश्मीर की, वो ऐसी जगह पे विजिट की गई है जो बॉर्डर के बहुत क्लोज थी, और पाकिस्तान को एक डायरेक्ट मैसेज दिया गया है कि बाज आ जाओ, हट जाओ, पीओके खाली कर दो, हमारे हैं। और बहुत जल्दी मुझे लगता है इंडिया अपनी जो ट्रेन है उसको पीओके के अंदर ले जाएगा, और पीओके हमारे कब्जे में आ जाएगा। ये हमारा एक अल्टरनेटिव है, हमारी जरूरत है इस टाइम पे। अच्छा, आज जब हम भारत की और भारत के विकास की और सुरक्षा की बात करते हैं कटोच सर, तो ये सब बातें पाकिस्तान के लोग भी तो देखते और सुनते होंगे, वो लोग भी, उस प्रांत के लोग भी जो कि पाकिस्तानी सरकार और फौज की हुकूमत के खिलाफ हैं, यानी वो वहाँ विरोध की आवाज़ उठा रहे हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, या फिर पीओके के लोग, या फिर वो आम लोग जो अभी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, वो भी तो देखते होंगे ना कि भाई भारत में क्या विकास है, भारत में इंतजाम क्या है, वहाँ का सिस्टम क्या है और यहाँ का क्या है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी आप पाकिस्तानियों से बात करते हैं वो तो उनको चिढ़ सी हो जाती है कि भारत इतने आगे चढ़ गया है और हम इतने पीछे रह गए हैं। उनके कई कमेंटेटर्स की बात भी मैंने सुनी है, और वो कहते हैं देखिए वो मुकाबला अभी, वो भारत के साथ मुकाबला करना छोड़ दो, हम कहीं हम वहाँ पर पहुँच नहीं सकते हैं। तो ये तो उनका कहना है, जो उनके थिंक टैंक्स के लोग हैं, बाकी भी हैं। कई बार जब हमारे प्रोग्राम होते हैं उनसे मुलाकात भी होती है थिंक टैंक्स की वजह से। तो
वो मुकाबला भारत का अभी वो जो हाइफनेशन होता था पाकिस्तान के साथ वो खत्म है। अभी भारत की नज़र जो है, हम तो अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, चीन की तरफ देख रहे हैं कि किस प्रकार से तरक्की करनी है, हम वहाँ पर जाएंगे। इस समय पर हम चौथे नंबर पर है इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में, और 1-2 साल में हम नंबर 3 पे आ जाएंगे। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हमारा पर कैपिटल इनकम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब 1947 पर 2047 पे अभी कुछ ही सालों में जब हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे और 100th ईयर सेलिब्रेट करेंगे, तो उस समय पर जो हमारा पर कैपिटल इनकम है अभी की हालत से तकरीबन 10 गुना बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि जो गरीबी जो है वो तकरीबन 100% भारत से निकल जाएगी, और हमारा मिडिल क्लास जो है वो तकरीबन 80% ऑफ पॉपुलेशन मिडिल क्लास होगा। तो ये आप देख लीजिए कितनी बड़ी मार्केट हो जाएगी, कितना बड़ा भारत बन जाएगा, और तभी तो फिर ये लोग चिढ़ेंगे भी। जहां तक पाकिस्तान की बात है, मुझे तो पूरा भरोसा है, जहां तक गिलगित बाल्टिस्तान की बात है, वहां पर आपको युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग जो है वो खुद ही बोलेंगे, देखिए हमको यहाँ से निकालिए और हम भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। और एक बार वो आवाज वहां से आना शुरू हो जाएगी, तब जिस प्रकार से बांग्लादेश को आजाद कराया था हमने, हम गिलगित बाल्टिस्तान को भी अब भारत में जोड़ देंगे, क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो भारत का एक अंग है। तो मैं समझता हूँ आगे वाले दिनों में ज्यादा जरूरी भारत के लिए वो पाकिस्तान वगैरह तो हमको भूल देना चाहिए, वो कोई मुकाबला नहीं है। हमारा सबसे ज्यादा जरूरी काम है एकता, भारत के अंदर एकता रखना। और जो पॉलिटिक्स होती है भारत के अंदर, वो ठीक है, पॉलिटिक्स चलना चाहिए, लेकिन कुछ मामलों में, खास करके सिक्योरिटी के मामले में, कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। और जो नेशनल इश्यूज है, वहां पर मुझे लगता है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट बोलना चाहिए, तब भारत की मजबूती भारत बहुत की ज्यादा ताकत के साथ तो एटलीस्ट सभी पॉलिटिकल पार्टीज को रहना चाहिए। और आपने ये भी बता दिया कि आने वाले दिन में क्या कुछ बड़े ऐसे कदम भारत सरकार उठाने वाली है जिसकी मिसालें दी जाएंगी, जिसमें पीओके का विलय हो जाना भी शामिल है। बहुत शुक्रिया आपका दोनों का ही, ध्रुव कटोच सर और एनके सूद सर, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम इंडिया न्यूज को